ये आपका सीबीएसई सैम्पल पेपर है फॉर द ईयर 2024-25। एज आई टोल्ड यू कि अब हमारे पास 21 क्वेश्चंस होंगे 1 मार्क के, ठीक है। आपका काफी बड़ा पोर्शन जो है वो 1 मार्क क्वेश्चंस के ऊपर है, और वैसे भी जो आप लेटर भी देखोगे जो 5 नंबर के 3 नंबर के क्वेश्चंस भी हैं, उसमें काफी क्वेश्चंस के पार्ट्स होते हैं। जैसे अगर आपका कंप्यूटर नेटवर्क का 5 मार्क का क्वेश्चन है तो उसमें 5 क्वेश्चंस पूछे होते हैं, तो इन अ वे हमारा मैक्सिमम पेपर जो है वो 1 मार्क का ही होता है। वो अलग बात है कि यहाँ पे सारे क्वेश्चन ही 1-1 मार्क के हैं, और आगे जाकर आपके एक ही क्वेश्चन के 5 पार्ट्स कर दिए जाते हैं, तो वो भी ईच पार्ट इज फॉर 1 मार्क, राइट। तो एनी हाउ अभी हम सेक्शन ए डिस्कस कर रहे हैं पेपर का। पहला क्वेश्चन है आपके पास, स्टेट ट्रू और फॉल्स। द पाइथन इंटरप्रेटर हैंडल्स लॉजिकल एरर्स ड्यूरिंग कोड एग्जीक्यूशन। इज इट ट्रू और फॉल्स? Narayani says true. It is false. Ruhi is correct. So it is false. जो आपका इंटरप्रेटर है वो सिर्फ सिंटेक्स एरर्स ही कैच कर सकता है, राइट। सो इंटरप्रेटर कैन ओनली कैच दी सिंटेक्स एरर्स। हमारे पास 3 तरह के एरर्स होते हैं। वी हैव सिंटेक्स एरर्स, वी हैव लॉजिकल एरर्स एंड वी हैव रन टाइम एरर्स, ठीक है। सिंटेक्स एरर्स जो है वो ट्रांसलेटर का काम होता है ढूंढना, तो लॉजिकल एरर्स वो नहीं ढूंढ सकता। इसका आंसर जो है वो फॉल्स है। लॉजिकल एरर का मतलब है कि आपका लॉजिक गलत है, उसकी वजह से रिजल्ट गलत आ रहा है। उसको ठीक करना आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यू हैव टू चेक योर फॉर्मूलाज, यू हैव टू चेक योर लॉजिक। एंड रन टाइम एरर तब आता है जब हम कोई ऐसा काम करते हैं विच इज नॉट अलाउड टू बी परफॉर्म एंड वी आर स्टिल डूइंग इट, तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ही रुक जाती है, ठीक है, जिसके लिए हमने वो ट्राई एक्सेप्ट पढ़ा था। सेकेंड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट। आपके पास एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर स्टोर्ड है पाइथन प्रोग्राम। अब यहाँ टेक्स्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट डॉट रिप्लेस py कॉमा हैश, और फिर प्रिंट कर रहे हैं टेक्स्ट को। तो आपको बताना है कि इसका रिजल्ट जो है वो क्या होगा। व्हाट विल बी द आउटपुट? रूही सेज ऑप्शन ए। बिल्कुल सही, नारायणी ने भी सही दिया है। तो यहाँ पर आपके पास जो py है वो एक ही बार आता है, वो रिप्लेस होकर हैश हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास कहीं पे भी py है नहीं। सिंस स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है तो सिर्फ रिप्लेस लिखने से स्ट्रिंग में चेंजेस नहीं होते, बट उन्होंने टेक्स्ट में ही उसको असाइन कर दिया है, तो वापस टेक्स्ट में ही स्टोर हो गया। और अब हम उसको प्रिंट करेंगे तो वो इसको प्रिंट करेगा। So option number 1 is your correct answer. Okay, which of the following expression evaluates to false? तो अब हमारे पास यहाँ पर कुछ expressions दी हुई हैं, 4 expressions हैं आपके पास। आपको बताना है इसमें से किस expression का result false आएगा, ठीक है। Not true का मतलब है very good, false is the answer, मतलब A is the answer. So not true is false, false and false gives you false. So this is the correct answer. True or false देख लेते हैं। True or false is true, तो ये तो आपको true देगा, ये correct answer नहीं है। False and true is false, ब्रैकेट में है, पहले ये सॉल्व होगा, उसका नॉट करेंगे तो आंसर ट्रू आ जाएगा। सो ये वाला जो है आपका ट्रू देगा। ट्रू एंड नॉट फॉल्स, दैट मीन्स ट्रू एंड ट्रू, दैट विल ऑल्सो गिव मी ट्रू। सो ये भी ट्रू देगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। What is the output of the expression? So STR is equal to international. C option of which question you're asking? थर्ड का या फोर्थ का? इसमें आपके पास जो स्ट्रिंग है वो है str is equal to international and then it is print str dot split n। तो हम n पे स्प्लिट कर रहे हैं, तो n देखो आपका कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर, फिर n आपका आ रहा है यहाँ पर, और फिर n आ रहा है यहाँ पर। सो n कितनी बार आया? 3 टाइम्स। सिंस इट्स कमिंग 3 टाइम्स तो मेरे पास रिजल्ट में 4 स्ट्रिंग्स आएंगी। इतना ध्यान रखो, हमेशा जिस चीज पे भी स्प्लिट कर रहे होते हैं जितनी बार वो आता है उससे एक ज्यादा आपकी स्ट्रिंग आती है, ठीक है। तो यहीं से पता चल जाएगा कि टपल तो आंसर हो नहीं सकती, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। इतनी सारी स्ट्रिंग्स भी नहीं बन रही हैं तो ये भी नहीं होगा। तो अब या तो बी होगा या एरर होगा। एरर तो देखने कुछ नहीं है, str इज इक्वल टू सिंगल कोट्स में इंटरनेशनल है, परफेक्टली फाइन। प्रिंट str डॉट स्प्लिट कोट्स में n लिखा हुआ है, दैट इज ऑल्सो परफेक्टली फाइन। सो अगर हम ज्यादा डिटेल में ना भी पढ़े तो भी हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये आपका सही आंसर है, ठीक है। पर अब देख लेते हैं कैसे है। आप n पे स्प्लिट कर रहे हो तो n से पहले क्या है? I, वो पहली स्ट्रिंग बन जाएगी। फिर दोनों n के बीच में क्या है? PER, वो सेकेंड स्ट्रिंग बन जाएगी। फिर इन दोनों n के बीच में क्या है? ATIO, फिर अगले के बीच में क्या है? AN। So we get it like this.
We get it like this. So ये क्या बन गया आपका, यही आ गया सेम. This is what we've got. So B is the correct answer. So इस तरह से आपका ये split यहाँ पर काम कर रहा है. ठीक है. ये वाला आप पूछ रहे थे मुझसे, ये कैसे आया? तो देखो, false and true. False and true is what? False ब्रैकेट में है वो पहले सॉल्व होगा. फॉल्स एंड ट्रू गिव्स मी फॉल्स. उसके बाहर क्या लगा है? नॉट. नॉट ऑफ फॉल्स क्या कर देगा? ट्रू. तो इसका आंसर जो है वो ट्रू आएगा, और हमें वो चूज करना था जिसका आंसर फॉल्स आएगा. तो फॉल्स आपका सिर्फ ऑप्शन ए का आ रहा है, बाकी सब में हमारा आंसर ट्रू आ रहा है. इज दिस क्लियर? थर्ड फोर्थ दोनों क्लियर है? वेरी गुड रूही. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट? आपके पास स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर है वर्ल्ड पीस. ठीक है, वर्ल्ड पीस है. अब हम प्रिंट करा रहे हैं STR-2 कोलन कोलन -2. तो ये जो -2 है, ये क्या हो गया हमारा? स्टार्ट. तो स्टार्ट क्या है? -2. स्टॉप गिवन ही नहीं है. जब स्टॉप गिवन नहीं होता तो वो क्या होता है? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. तो जो भी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, पर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग तब होता है अगर स्टेप पॉजिटिव होता, पर यहाँ पर तो आपका स्टेप नेगेटिव है, तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग तो नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो स्टेप है वो नेगेटिव है. हम उल्टा जा रहे हैं. हम उल्टा जा रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा -1, क्योंकि हम 0 तक जा सकते हैं. देखो, आप उल्टा जा रहे हो. कहाँ से शुरू करके? -2 से. तो -1 पे E है, -2 पे C है. हमें शुरू करना है किससे? C से. C से शुरू किया, C से फिर 2 पीछे गए तो E आ जाएगा. E, C से E पे आए, E से 2 पीछे जाएंगे तो स्पेस है, तो स्पेस आ जाएगा. स्पेस से 2 पीछे जाओगे तो L आ जाएगा. फिर L से 2 पीछे जाएंगे तो O आ जाएगा. उसके 2 पीछे कुछ है ही नहीं हमारे पास. ठीक है. सो बेसिकली यू हैव टू शो दी कैरेक्टर्स फ्रॉम पोजिशन -2, पोजिशन -4, पोजिशन -6, पोजिशन -8. हमारे पास कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 लेटर्स है. इसका मतलब कि नेगेटिव पोजिशन आपकी -1 से लेके -11 तक होंगी. So I'll be having positions from -1 to -11. पॉजिटिव होती 0 से 10 तक. अगर 11 लेटर्स हैं तो पॉजिटिव पोजिशंस होती 0 से लेकर 10 तक. लेकिन आपके पास नेगेटिव स्टेप है, तो आप इंडेक्स भी नेगेटिव ले रहे हो यहाँ पर. तो नेगेटिव इंडेक्स जो है वो कैसे होगा? -1 -2 -3 so on up to -11. हम शुरू -2 से कर रहे हैं, इसलिए वो C से शुरू करेगा, फिर वो -4 वाले को पिक करेगा, -6 वाले को, -8 वाले को, -10 वाले को. -12 है ही नहीं, so we will stop. तो हमारे पास यहाँ पर कितने हो गए? 5 लेटर्स. वो 5 लेटर्स कौन से हैं? CE स्पेस LO. तो CE स्पेस LO should be the answer of this question. Is it clear to you? समझ आ गया इसका आंसर कैसे आएगा ये? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड. सो हमारे पास एक टपल दी हुई है 1 2 3. टपल 2 इज हैविंग द सेम एड्रेस एज टपल 1. फिर टपल 1 में कंकैटिनेट कर दिया 4 कॉमा. ठीक है. तो उससे आपके पास जो टपल 1 है उसमें क्या हो जाएगा? 1 2 3 4. अब टपल्स होती हैं इम्यूटेबल. तो जब आप टपल 1 इज इक्वल टू 1 2 3 क्रिएट कर रहे हो, तो आपके पास टपल 1 एक रेफरेंस वेरिएबल है बेसिकली, जहां पर आपकी टपल का एड्रेस स्टोर्ड होगा. जब हम टपल 1 को टपल 2 में पुट करते हैं, so tuple 2 is another reference variable which will be pointing to the same address. लेकिन जब आप टपल 1 में कंकैटिनेट कर रहे हो, तो टपल कभी भी मॉडिफाई नहीं होती है. जो एग्जिस्टिंग टपल है उसकी मेमोरी लोकेशन पे डेटा कभी भी चेंज नहीं होता है. सो जब आप लिखते हो टपल 1 इज इक्वल टू टपल 1 प्लस 4, तो वो क्या करता है? एक नई टपल बनाता है. अ न्यू टपल इज क्रिएटेड. उसका जो भी मेमोरी में एड्रेस हुआ होगा वो यहाँ जाता है. तो अब ये एड्रेस चेंज हो गया, ये इसको पॉइंट नहीं कर रहा है, लेकिन टपल 2 अभी भी इसी को ही पॉइंट कर रहा है. तो जब हम चेक करेंगे टपल 1 डबल इक्वल टू टपल 2, आपके पास आंसर आएगा फॉल्स. सो दोनों टपल्स का ना तो एड्रेस सेम है, ना ही वैल्यूज सेम है. सो आप किसी भी तरीके से ले लो, वो सेम नहीं है. सो एड्रेस इज नॉट सेम, वैल्यूज आर नॉट सेम. सो ये आपको फॉल्स देगा. सो आउटपुट शुड बी फॉल्स फॉर क्वेश्चन नंबर 6. Now you have to tell me what will be the answer of question number 7.
If my dictionary is a dictionary as defined below, then which of the following statements will raise an exception? तो आपको कौन सी वाली स्टेटमेंट पे एरर जनरेट होगा? ठीक है, बताइए। सो सेवेंथ क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपके पास वो है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि डिक्शनरी के साथ हम मल्टीपल कीज नहीं दे सकते। जब आपको फेच करना है एक टाइम पे आप एक ही की दोगे, ये आपको की एरर देगा। ठीक है, हम गेट के साथ की दे रहे हैं ऑरेंज, ये 30 रिटर्न कर देगा, इसका आउटपुट 30 आ जाएगा। इससे एप्पल की वैल्यू जो है वो 10 से चेंज होकर 20 हो जाएगी, और इससे आपकी जो स्ट्रिंग है वो ऐसे कोट्स में, मतलब जो डिक्शनरी है वो ऐसे कोट्स में आ जाएगी, मींस इट्स कन्वर्टेड टू अ स्ट्रिंग। लेकिन आप दो कीज एक साथ नहीं दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट डज द लिस्ट डॉट रिमूव एक्स मेथड डू इन पाइथन? ठीक है, सो ये क्या करता है? रिमूव्स द एलिमेंट इट इंडेक्स एक्स फ्रॉम द लिस्ट, removes the first occurrence of value x from the list, remove all the occurrences of value x from the list, removes the last occurrence। क्या आंसर होना चाहिए इसका? 8th क्वेश्चन का। सो इंडेक्स तो डेफिनेटली नहीं है इसका आंसर। वो आप इंडेक्स फंक्शन से करते हो, मतलब वो आप पॉप से करते हो जब आपको किसी इंडेक्स पे से वैल्यू रिमूव करनी होती है। सो फर्स्ट तो बिल्कुल ही नहीं है। आप पोजीशन से अगर रिमूव करना है तो पॉप फंक्शन का यूज करते हो। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिमूव्स द फर्स्ट अकरेंस ऑफ वैल्यू एक्स फ्रॉम द लिस्ट। तो अगर आपके पास लिस्ट है, क्या कर रहे हो बेटा? बिल्कुल रिवाइज नहीं किया? हाँ, अगर आपके पास ये लिस्ट है और आपको इसमें से 10 रिमूव करना है, तो आप लिखोगे a डॉट रिमूव 10, और वो 10 की पहली अकरेंस को रिमूव कर देगा, दूसरी अकरेंस लिस्ट में ही रहेगी। ठीक है, सो रिमूव यूज होता है जब हमें वैल्यू पता हो जो हमें डिलीट करनी है, और पॉप आप यूज करते हो व्हेन यू नो दी पोजीशन ऑफ द वैल्यू टू बी डिलीटेड। सो अगर आपको इंडेक्स पता है, पोजीशन पता है, तो आप पॉप फंक्शन की हेल्प से डिलीट करोगे, या डेल कीवर्ड की हेल्प से डिलीट कर सकते हो। पर रिमूव आपकी वैल्यू को डिलीट करता है, तो आप वैल्यू लिखोगे और वो उस वैल्यू को डिलीट करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विल कॉज एन एरर? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो एक एरर कॉज करेगी? दैट इज ऑप्शन नंबर डी। 1 कॉमा का मतलब है आप टपल बना रहे हो, ब्रैकेट्स में 1 कॉमा लिखा तो उसका मतलब भी है टपल बना रहे हो। t इज इक्वल टू ब्रैकेट में 1 लिखना भी सही है, क्योंकि उसमें आपका इंटीजर जा रहा है। सो दिस इज अ टपल, दिस इज अ टपल, दिस इज एन इंटीजर, बट टपल में हमने जो ब्रैकेट में पास किया वो इंटीजर पास किया, टपल पास नहीं करी, तो वो यहाँ पर एरर दे देगा। सो ये चीज लिखनी अलाउड नहीं है, सो ये आपको एरर देगी। सो ऑप्शन नंबर डी विल जनरेट एरर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, राइट द मिसिंग स्टेटमेंट टू कंप्लीट द फॉलोइंग कोड। फाइल ओपन example.txt r। तो हमने एक फाइल को ओपन कर लिया रीड मोड में। डेटा इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड 100, स्पेस है, अब यहाँ क्या लिखना है? मूव द फाइल पॉइंटर टू द बिगिनिंग ऑफ द फाइल, और फिर नेक्स्ट डेटा इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड 50 फाइल डॉट क्लोज। ठीक है, तो बेसिकली आपको एक स्टेटमेंट लिखनी है जिससे आपको फाइल पॉइंटर को बिगिनिंग ऑफ द फाइल में लेके जाना है। व्हाट शुड बी दैट स्टेटमेंट? क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? कौन सा फंक्शन यूज होता है टू मूव द फाइल पॉइंटर? Which function we use to move the file pointer at a given position in the file? Seek, very good. So आप लिखोगे file dot seek, और beginning पे लेके जाना है तो 0. So file dot seek 0, so वो 0 position पे चला जाएगा, which is your beginning. So file dot seek 0 is the correct answer to be given over here. ठीक है, that will go to the beginning of the file. Okay, 11th question है, state whether the following statement is true or false. The finally block in Python is executed only if no exception occurs in the try block. तो जो try except finally वाला आपका ब्लॉक होता है, उसमें ये कह रहा है कि finally block सिर्फ तभी execute होता है जब कोई error नहीं आया. So we have statements in try, we have statements in except, and we have some statements in finally. So ये क्या कह रहा है? The finally block in Python is executed only if no exception occurs in the try block. True है या false है?
Is it true or false? It is false. क्यों? क्योंकि फाइनली ही एक ऐसा ब्लॉक है जो एग्जीक्यूट होता ही होता है, चाहे एरर हो या ना हो। उसके नाम से ही पता चल रहा है फाइनली। फाइनली मतलब ये तो होना ही है। सो ट्राई ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड व्हेन देयर इज नो एरर। तो कंप्लीट ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, लेकिन अगर एरर है तो कंट्रोल जंप करके कहाँ पे आ जाएगा? एक्सेप्ट में। सो व्हेन देयर इज अ रन टाइम एरर तो एक्सेप्ट में आता है। और फाइनली ने एग्जीक्यूट होना ही होना है, चाहे एरर हो या ना। ठीक है, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? सो आपके पास ऑप्शंस भी हैं एंड यू आर गिवन अ फंक्शन। सो दिखा देते हैं इसको कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। सी आपका ग्लोबल वेरिएबल है, 10 है, ठीक है। यहाँ से तो काम शुरू होगा नहीं, काम कहाँ से शुरू होगा? यहाँ से। तो सबसे पहले सी बना, उसके अंदर 10 आ गया। आपको इन क्वेश्चंस की वर्किंग भी साथ में दिखानी होती है, तो आप ऐसे अपना वर्किंग उसमें दिखाओगे अपने आंसर शीट में। C10 है, ठीक है। ऐड कॉल हुआ, सो कॉल के बाद क्या होगा? C इज इक्वल टू C+2, तो 10 की जगह पर चेंज होके 12 हो जाएगा। फिर आउटपुट में क्या होता है? जो भी प्रिंट हो रहा होता है। सो यहाँ पे प्रिंट क्या हो रहा है? C की वैल्यू विच इज 12, एंड में है हैश, सो इट विल प्रिंट 12 हैश। खत्म, वापस आ गए। वापस आके सी में क्या कर दिया? 15। तो अब ये जो 12 है यही चेंज होकर 15 हो जाएगा, ठीक है। और फिर प्रिंट सी एंड परसेंटेज, तो इट विल प्रिंट 15 एंड परसेंटेज। इन्होंने वैसे वापस आके सी को प्रिंट नहीं कराया, पर अगर कराते तो 12 प्रिंट होता, क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल है और ग्लोबल का मतलब है जो भी चेंजेस आप सी में करोगे वो चेंजेस नीचे भी रिफ्लेक्ट होंगे। पर हमने खुद ही सी में 15 पुट कर दिया, तो ठीक है। नाउ सी इज 15, सो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 12 hash 15 percentage. Very easy question. Question number 13. Which SQL command can change the degree of an existing relation? बताइए, कौन सी SQL की कमांड से आप एक existing table, relation मतलब table, है ना? So which SQL command can change the degree of existing relation? What is degree? होता क्या है degree? Number of rows होता है या number of columns होता है? ऐसी कौन सी कमांड है जिससे हम एक एग्जिस्टिंग टेबल की डिग्री को चेंज कर सकते हैं? वेरी गुड रूबी, इट इज ऑल्टर। वेरी गुड। सो डिग्री का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम्स, एंड अगर आपको नया कॉलम ऐड करना है तो भी आप ऑल्टर कमांड यूज करोगे, अगर आपको कॉलम रिमूव करना है तो भी आप ऑल्टर कमांड यूज करोगे। सो ऑल्टर कमांड की हेल्प से हम डिग्री को चेंज कर सकते हैं। Okay, what will be the output of the query? Select star from products where product name like app percentage. ठीक है, ये query है. Select star from products where product name like app percentage. Details of all products whose name starts with app. या दिखाएगा details of products whose names end with app. या दिखाएगा only the name of products whose name starts with app. Name of products whose name ends with app. So which one is the correct answer out of the 4 options? इन चारों में से सही आंसर कौन सा है? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए। स्टार का मतलब है ऑल द डिटेल्स, लाइक ऐप परसेंटेज, ऐप पहले है परसेंटेज पीछे है, मतलब इट स्टार्ट्स विद एपीपी, पीछे कुछ भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. In which data type the value stored is padded with spaces to fit the specified length? ऐसे कौन से डेटा टाइप में स्पेसेस ऐड कर दिए जाते हैं सो दैट इट फिट्स द स्पेसिफाइड लेंथ? वेरी इजी क्वेश्चन। सो इस कंसेप्ट के ऊपर या तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन कैर एंड वैर कैर, है ना, या आपको कुछ और डिफरेंस आ सकता है बेस्ड ऑन दैट, पर इस कंसेप्ट को किसी ना किसी तरीके से पूछते जरूर है। तो इसका आंसर है कैर, क्योंकि वो फिक्स लेंथ होता है, उसमें अगर आप कम डेटा स्टोर कर रहे हो तो पीछे स्पेस स्टोर कर दिए जाते हैं। सो आंसर इज कैर। वेरी गुड। Which aggregate function can be used to find the cardinality of the table? कौन से फंक्शन से मैं कार्डिनलिटी ऑफ द टेबल निकाल सकती हूँ? Which function helps me to find cardinality of the table?
सो आंसर इज काउंट, क्योंकि कार्डिनैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ रोज इन द टेबल। तो अगर आपको किसी भी टेबल की कार्डिनैलिटी देखनी है, so we can write the query select count star from table name, right? So we can write it like that. Okay, which protocol is used to transfer files over the internet? फाइल्स अगर एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करनी है तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? आप मुझे बताओ, तब तक मैं इनकी फुल फॉर्म्स लिख देती हूँ। वेरी गुड। अब आप फुल फॉर्म आप ही बता दो, मतलब सेकंड ऑप्शन की फुल फॉर्म बता दो। आंसर ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दैट? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पीपीपी होता है, पीयर पीयर प्रोटोकॉल। ठीक है, HTTPS तो HTTP सेम है, पीछे सिक्योर आ जाएगा, बट आंसर इज FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, which is used to download, upload or send files across internet. Okay, question number 18. Which network device is used to connect two networks that use different protocols? Out of these options, कौन सा डिवाइस है जो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है? इसमें देखो, आप ऑड वन आउट ही निकाल सकते हो। मॉडेम डिजिटल टू एनालॉग, एनालॉग टू डिजिटल करता है, तो ये नहीं हो सकता। स्विच इज यूज्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर्स विद इन अ नेटवर्क, विद इन अ यूनिट, तो ये नहीं हो सकता। रिपीटर का काम तो सिर्फ सिग्नल को बूस्ट करना है, इट सिंपली रीजनरेट्स द सिग्नल सो दैट वो अपनी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी पे रहे, तो इसका भी प्रोटोकॉल के साथ कोई लेना देना नहीं है। सो वी हैव गेटवे, दैट इज ऑप्शन नंबर B. No, switch is not there. Switch is used to connect the computers in a network. It's not used to connect two different networks with different protocols. वो आपका गेटवे कर सकता है, ठीक है। टू नेटवर्क्स विद सेम प्रोटोकॉल्स अगर कर रहे हो तो ब्रिज से कर सकते हो, but two networks with different protocols can be done with the help of router or gateway. So B is the correct answer. Which switching technique breaks data into smaller packets for transmission, allowing multiple packets to share the same network resources? Which switching technique breaks data into smaller packets for transmission, allowing multiple packets to share the same network resources? तीन switching techniques होती हैं हमारे पास, circuit switching, message switching and packet switching, and very clearly लिखा ही है इसमें smaller packets, तो इसका आंसर जो है वो क्या है? Packet switching. So packet switching is the correct answer for this. Now we get your question number 20 and 21. So इसमें आपके पास है, in case of positional arguments, the function call and function definition statements match in terms of number and order of arguments. ठीक है, so पहले तो हम ये देखेंगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, जो आप आर्ग्यूमेंट्स पास करते हो फंक्शन को, तो जो आप कॉल करते हो और जो आप डिफाइन करते हो, लाइक आपने अगर यहाँ पर लिखा है डेफ टेस्ट ए कॉमा बी, राइट, और फिर यहाँ पर कुछ भी कोड है। अब जहां से आप टेस्ट को कॉल करोगे, यू आर सपोज टू पास टू आर्ग्यूमेंट्स, तो मैंने यहाँ पे p कॉमा q पास किया। सो इट सेज फंक्शन डेफिनेशन स्टेटमेंट्स and function call statements, it should match in terms of number and order of arguments. ठीक है, so जो p है वो a में जाएगा, जो q है वो b में जाएगा। क्या मैं यहाँ 3 पास कर सकती हूँ? नहीं। क्या मैं यहाँ 1 पास कर सकती हूँ? नहीं। दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है कि हाँ, जितने हमारी डेफिनेशन में है उतने ही आर्ग्यूमेंट्स आपको कॉल में भेजने पड़ेंगे। दैट्स व्हाई वी कॉल देम पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, अब सेकंड क्या कह रहा है? ड्यूरिंग अ फंक्शन कॉल, positional arguments should precede keyword arguments in the argument list. Yes, that is also true. अगर आप कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स यूज कर रहे हो, अगर आप चाहते हो कि आपकी जो वैल्यू है वो एक स्पेसिफिक आर्ग्यूमेंट में ही जाए, तो जो नॉर्मल पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स हैं वो आपको पहले पास करने पड़ते हैं, वो प्रोसीड करते हैं, मतलब आगे आते हैं, और उसकी बैक साइड पे, उसके पीछे आते हैं दूसरे वाले जो कि कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब इसमें ट्रू तो दोनों ही है, तो इसका आंसर क्या होगा? A and B आर ट्रू, बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन
फॉर ए। ठीक है, सो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, कि बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। रूही, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है वो क्लियर है, उसका एग्जाम्पल क्लियर है? फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, दैट एग्जाम्पल इज क्लियर टू यू, राइट? सेकेंड का एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे मान लो कि आपके पास आपने ले लिया यहाँ पर डेफ टेस्ट ए बी सी, ठीक है, और यहाँ पर हमने कुछ भी काम किया हुआ है, वट एवर वी आर डूइंग ओवर हियर। अब जब आप इसको कॉल कराते हो कहीं से भी, आपने यहाँ पे लिखा प्रिंट, फिर कॉल किया टेस्ट, आपने यहाँ पर पास कर दिया 10, और फिर आपने लिखा c इज इक्वल टू 15, b इज इक्वल टू 12। तो जो पोजिशनल है वो पहले आएगा, सो दैट 10 की वैल्यू a में जाए, और फिर यहाँ c इज इक्वल टू 15 लिखा है तो c 15 हो जाएगा, b इज इक्वल टू 12 लिखा है तो b 12 हो जाएगा। सो ये जो है ये क्या है? कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। तो हम ऐसे नहीं कर सकते कि पहले कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स लिख दें और बाद में पोजिशनल आर्ग्यूमेंट दे दें, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो पहले आपको हमेशा पोजिशनल आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा और उसके पीछे ही आप कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हो। दिस इज द मीनिंग ऑफ सेकेंड स्टेटमेंट। सो सिंस दिस इज द मीनिंग ऑफ सेकेंड स्टेटमेंट, तो वो स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू है ना? सो वो स्टेटमेंट भी हमारी क्या है? ट्रू है। सो सिंस इट इज ट्रू, तो हम कहेंगे कि बोथ आर ट्रू, लेकिन आपका जो रिजल्ट है वो मतलब वो उसका एक्सप्लेनेशन है, वो फर्स्ट वाले स्टेटमेंट की एक्सप्लेनेशन है, ठीक है? सो दैट्स व्हाई बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, a select command in SQL can have both where and having clause. ठीक है, single query can have both where and having clause. Is it true? Yes, it's true. I can have where also, having also in the same command. So true है। अब वो कह रहा है कि where and having clauses are used to check conditions. Therefore, they can be used interchangeably. क्या ये statement true है? Is it true? Where and having clauses are used to check conditions. Therefore, these can be used interchangeably. तो ऐसा है कि मैं where की जगह having लगा दूं या having की जगह where लगा दूं? नहीं, दोनों का अपना पर्पस है। जब आपको ग्रुप के ऊपर कंडीशन चेक करनी है तो आपको हैविंग लगाना पड़ेगा, और जब आपको नॉर्मल कंडीशंस चेक करनी है जो हर रो के लिए चेक हो रही है तो आपको while लगाना पड़ेगा। तो मतलब ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है। तो आपके पास जो आंसर हुआ वो क्या हुआ? A is true but R is false. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, A is true but R is false. Got it? ठीक है, सो ये हमारा आंसर हो गया इसका। अब ये तो थे आपके 1 मार्क वाले क्वेश्चन। आउट ऑफ 70 21 मार्क्स हमने कर लिया है। 49 मार्क्स का आपका जो पेपर रहता है वो हम एक एक करके करेंगे। सो इन द नेक्स्ट सेशन वी विल बी डूइंग योर 7 क्वेश्चंस जो 2 मार्क्स ईच हैं, एंड देन फर्दरमोर। ठीक है, सो एक एक करके सारे सेक्शंस वी विल बी कवरिंग अप। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, सो दैट इज इट फॉर द फर्स्ट 21 क्वेश्चंस जो 1 मार्क के आते हैं। डिफिकल्ट नहीं थे, काफी हद तक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे। तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे इजीली आप कर पाओगे। और इसकी प्रैक्टिस के लिए हम ये तो करेंगे ही, लेकिन ये कोर्स के अंदर आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट सेक्शन में मैं इसके टेस्ट डाल दूंगी, ताकि उसमें से आपको ये भी पता चलता रहे कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं जब आप उसको करोगे। ठीक है, सो आई पुट इट ओवर देयर इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज और ट्रू फॉल्स की फॉर्म में, तो आप वहां पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। फाइन, सो दैट्स इट फॉर सेक्शन 8।